मनुवादी है, आतंकवादी है। तो जैसे यादव तुम शुद्ध है, लेकिन अपने को शुद्ध मानने को तैयार नहीं है। आज बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है और वो लोग भी सामंतवादी लोग मना रहे हैं जो बाबा साहब के नाम को, बाबा साहब की प्रतिमा को दलित शोषित कुचले लोगों पर अत्याचार करते हैं। वो तो खाली बनावटी है, वो बाबा साहब को चुराना चाहते हैं, उनका कुछ नहीं होने वाला है। जो है अम्बेडकरवादी वो खुलकर गाते हैं, वो खाली बाबा साहब के नाम पर अपना धंधा करना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। यदि वो बाबा साहब के अनुयायी होते, महाबोधि विहार मुक्ति मोर्चा को, बुद्ध विहार को, गया वाले को, अम्बेडकरवादियों को सौंप देते थे, बुद्धवादियों को सौंप देते, क्यों नहीं सौंप देते अम्बेडकरवादियों को? लेकिन वो चाहते जरूर हैं, दिखाते हैं मैं बुद्ध की भूमि से आया हूँ, मान योगी जी भी दिखाते हैं हम बुद्ध की भूमि से आए हैं, लेकिन उनका ये दिखावा है। वो कभी नहीं चाहते कि भारत बुद्ध में मरे। पहले भारत में बौद्ध था और बौद्ध में रहेगा। लेकिन आज खुले मन से लोग जय भीम का उद्घोषण करते हैं। क्या लग रहा है कि 11 वर्ष की पहले की जो माहौल था, जो समय था, और आज के माहौल में कितना डिफरेंट देख रहे हैं आप? देखिए माहौल तो दिखाई दे रहा है, लेकिन उन्होंने बड़ी चाल है, वो एजुकेशन में हमारी पे कुठारघात कर रहे हैं। ये नौजवान बच्चे पढ़ करके आगे न बढ़े, ये उनकी सोच है। पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि सदन में भी बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है, लेकिन बाबा साहब का मिसयूज जिस तरह से सब लोग कर रहे हैं और आज अत्याचार की तादाद भी बढ़ती जा रही है। वो खाली दिखावा कर रहे हैं कि हम जयंती मना रहे हैं, बाबा साहब के पक्के अनुयायी हम ही हैं और कोई हो ही नहीं सकता। वो खाली दिखावा है, छलावा है। हम लोगों को सोचना होगा, समझना होगा, अपने वक्तव्य पर रहना होगा। कैसे बहुजन समाज जो कि बौद्ध में भारत बना सकता है, क्या रणनीति रहेगी? नहीं, अब अम्बेडकरवादी बौद्ध में भारत बना सकता है और कोई नहीं बना सकता है। क्या लग रहा है कैसे बन सकता है, कैसे संभव हो सकता है? जब हम बुद्ध के अनुयायियों के अनुसार चलेंगे, बाबा साहब की सीलों का पालन करेंगे, बुद्ध की सीलों का पालन करेंगे, तभी हमारा देश सीलों के आधार पर बौद्ध में बन सकता है। लेकिन सभी लोग कहते हैं कि हम बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब की नहीं मानते। देखिए वो बाबा साहब को मानते जरूर हैं, लेकिन बाबा साहब की एक भी सीलों को नहीं मानते। बाबा साहब ने सील दी थी, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष रहो, लेकिन वो खाली दिखावा करते हैं। वो हम लोगों को कभी नहीं चाहते कि ये लोग सीलों का पालन करें। आज हम सीलों का पालन कर रहे हैं, तभी हमको बहुत बयान नहीं मिल पा रहा है। हम नहीं चाहते अपनी सीलों को हम भंग हो। बाबा साहब ने संविधान दिया, संविधान के दायरे में कोई इंजीनियर बना, डॉक्टर बना, सीएम पीएम तक बने, लेकिन अत्याचार पर कुछ नहीं लग रहा है। तो ये हमारी सरकार है ना, ये कभी नहीं चाहती। इन्होंने ये लगा कि इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, मास्टर बने हैं, तो आज इन्होंने निजीकरण शुरू कर दिया। निजीकरण से क्या है, अब डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनकर के नहीं आ रहे, निजीकरण के बड़ा कुठारघात किया जा रहा है हमारे साथ में। लग रहा है कुछ संभव कि बाबा साहब का जो सपना था वो पूरा हो सकेगा? मुझे नहीं लगता है कि मनुवादी बाबा साहब के संविधान को पूरा करते हैं। सामंतवादी अत्याचार की तादाद लगातार बढ़ते जा रही है, बहन बेटियों पर अत्याचार की तादाद दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अभी हाल प्रयागराज में एक दलित युवक को मजदूरी न करने पर जिंदा जला दिया, क्योंकि वो ये चाहते हैं, ये पहले पूर्व जो करते आए थे उसी काम को करते रहे, लेकिन जो पक्के अम्बेडकरवादी हैं उनको ये हाथ नहीं डालते। जो उनके बाद गुलामी करते हैं, उन्हीं के साथ अत्याचार करते हैं, उन्हीं से हमारा शोषण करते हैं। उत्तर प्रदेश के जलेसर में आज अम्बेडकर शोभा यात्रा रैली निकालने पर एक यादव समाज के व्यक्ति ने गोली मार दी। वो देखिए, ये कुछ मनुवादी आतंकवादी हैं जो हमारे बाबा साहब के अनुयायियों को देखना नहीं चाहते। हम बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं और सीलों का पालन करते हुए अपना काम करते हैं। वो उनको ये लगता है जैसे यादव तुम शुद्ध है, लेकिन अपने को शुद्ध मानने को तैयार नहीं है, तो आरएसएस का एजेंट है। लेकिन अखिलेश यादव जब सीएम पद से हटे थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उसको आवास को गौमूत्र से धुलवाया और वो अपने आप को हिंदू समझते हैं। अखिलेश यादव जी इस पर क्या करें? लेकिन देखिए, वो शूद्र है, शूद्र रहेंगे, लेकिन वो अभी सोच नहीं है, इतिहास नहीं पढ़े, खाली वो वोटों की राजनीति कर रहे हैं। किसी भी बार हमको वोट मिलते रहे, हम बाबा साहब का उपयोग कर लें, लेकिन बाबा साहब बात नहीं करेंगे। सबसे ज्यादा अखिलेश जी ने जो बाबा साहब के नाम से, महापुरुषों के नाम पर जिले थे, शिक्षा संस्था थी, सबसे पहले अखिलेश जी ने परिवर्तन करने का काम किया। अखिलेश यादव की जाति वाले लोग अत्याचार का कहर ढा रहे हैं। बिल्कुल सत्य है, ढा रहा है, क्योंकि उन्हें संरक्षण मिला हुआ है, सपा का संरक्षण मिला हुआ है। अखिलेश यादव जी पीडीए का नारा देते हैं, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक कैसे संभव हो सकता है? वो खाली दिखावा करते हैं, ऐसा कोई नारा नहीं होगा, खाली वोटों के लिए राजनीति कर रहे हैं। कैसे भी हमको अनुसूचित जाति, SC BC की वोट मिलते रहे, उन्हें कोई बाबा साहब से लेना, धर्म से लेना,
देख सकते हैं बाबा साहब के अनुयायी दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। एक के बाद एक जो घटना हो रही है उन पर अंकुश लगाने के लिए लगातार अम्बेडकरवाद बढ़ता ही जा रहा है। ये मथुरा का वो हृदय स्थल है जो अम्बेडकर चौक है। यहाँ पर अम्बेडकर चौक को दुल्हन की तरह सजा दिया है। कई सैकड़ों झांकियां हैं वो यहाँ पर आज निकाली जा रही है। यहाँ अम्बेडकरवादी मौजूद है। क्या कहेंगे सर, आज सैकड़ों झांकियां हैं, मनुवाद पर क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है? देखिए, ये ऐतिहासिक पुरुष की जयंती है। इसमें सब तन मन से उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है हर्षोल्लास के साथ। ये एकता का प्रतीक है, समरसता का प्रतीक है। सभी समाज के लोग इसमें शामिल हैं। सभी लोग हैं जो बड़े उत्साह के साथ महापुरुष का, ऐसे महापुरुष का जो विश्व में इनका नाम है, ये संविधान के विधाता हैं और जिस संविधान से भारत चल रहा है, भारत देश चल रहा है, उसके शिल्पकार हैं। देख सकते लोगों ने काफी कुछ बाबा साहब के नाम को लेकर के खेतें जा चुकी है। अब कलयुग देख लिया, सतयुग देख लिया, लेकिन अब अम्बेडकरवाद की शुरुआत हो चुकी है। ऐसा हम नहीं, ये तस्वीरें बयां कर रही है, ये बाबा साहब के अनुयायी बयां कर रहे हैं।